नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। प्रसाद भक्ति का आस्वादन होता है। ये भोजन नहीं है, ये भजन है। ये संपूर्ण नहीं है, ये सत्व है। और ये सत्व के तत्व और अपवित्र हो तो फिर असत्य का बोलबाला होना अवश्य संभावी है। इसलिए भारतीय वांग्मय में प्रसाद को सबसे पवित्र माना जाता है। नैसर्गिक वस्तुओं से मन में पवित्रता का भाव लिए अहिंसक तरीके से प्रसाद तैयार किया जाना चाहिए। मन और आत्मा की चेतना के लिए ध्यान और तपस्या जरूरी है। शरीर की चेतना के लिए प्रसाद जरूरी है, लेकिन इसी प्रसाद में जब मिलावट कर दी जाए तो फिर भक्तों की आत्मा दुखी होती है, मन और प्राण चत्कार करने लगता है, किसी षड्यंत्र की बू आने लगती है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में जो दूषित प्रसादम यानी प्रसाद वितरित किया गया वो सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है। जैसे जैसे षड्यंत्र की परत खुलती जा रही है, ये ज्ञात हो रहा है कि हिंदुओं को पथ भ्रष्ट करने की एक लंबी साजिश चल रही है। बागेश्वर धाम के अधिपति पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को इस षड्यंत्र से बचने की सलाह दी है और अपने धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति चैतन्य रहने का उपदेश दिया है। आखिर क्यों इस तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं और अपवित्रता के प्रायश्चित का विधान क्या है, इसी चिंतन के साथ कुछ चर्चा करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। तिरुपति में बालाजी के मंदिर के प्रसादम को अपवित्र करने का पाप वहां प्रसाद सामग्री सप्लाई करने वाली एजेंसी और कंपनियों ने किया, लेकिन प्रायश्चित अब प्रसाद ग्रहण करने वाले हिंदुओं को करना होगा। प्रायश्चित अनजाने में किए गए पाप का किया जाता है और जानबूझकर किए गए पाप का भोगा जाता है दंड। ये सनातन का शाश्वत नियम है और इस नियम का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं बागेश्वर धाम के अधिपति पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं का आह्वान किया है कि वे 9 दिन तक प्रायश्चित करें। इस दौरान उपवास, साधना और ध्यान करें। प्रभु से अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा मांगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्र है। ये सुयोजित तरीके से किया गया महापाप है। इसका लक्ष्य हिंदुओं को पथभ्रष्ट कर उनका धर्मांतरण करना है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि अतीत में भी इस तरह से हिंदुओं को पथभ्रष्ट करके धर्मांतरित किया गया। प्रसादम के अपवित्र होने पर स्वयं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 9 दिन तक मौन व्रत धारण करने का प्रण लिया है। इस दौरान अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। वर्तमान समय में जो हिंदुओं के लिए प्रायोजित तरीके से षड्यंत्र चल रहे, हजारों सालों से, कई 100 वर्षों से तिरुपति बालाजी में भगवान की सेवा बड़ी पवित्रता के साथ चल रही थी। लाखों सनातन हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट कर दिया धर्म विरोधियों। चर्बी युक्त, मछली के तेल युक्त लड्डुओं का प्रसाद भगवान को लगवा दिया और हिंदुओं को खिलवा दिया। पिछले दिनों में जो भी तिरुपति बालाजी का प्रसाद पाए हैं, हमारी उनसे प्रार्थना है आप कम से कम 9 दिन का प्रायश्चित करें। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्तों को दिए जाने वाले प्रसादम में मिलावट की पुष्टि हो चुकी है। प्रयोगशाला में परीक्षण के उपरांत ज्ञात हुआ है कि इस प्रसादम में पशु की चर्बी, मछली का तेल इत्यादि वर्जित पदार्थ मिलाए गए हैं। संभवतः घी सप्लाई करने वाली कंपनी ने ये मिलावटी और दूषित और अपवित्र घी सप्लाई की है। इस मामले का पर्दाफाश होने के बाद से ही पूरे देश के हिंदू समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। सभी संतों और धर्म गुरुओं ने एक स्वर में इस कृत्य की निंदा करते हुए दोषियों के लिए मृत्यु दंड की मांग तक कर डाली है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रसाद ग्रहण करने वाले हिंदुओं को प्रायश्चित का सुझाव दिया। अब इस पूरे विवाद में ये एक नई बात उभर कर सामने आ रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि यदि धर्म विरोधियों के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई गई तो वह समय दूर नहीं जब सब घरों में मछली का तेल परोसने में हमें कोई नहीं रोक पाएगा। हमें घर से बाहर निकलकर सनातन के खिलाफ चलाए जा रहे षड्यंत्र और प्रपंच का डट कर मुकाबला करना होगा।
तिरुपति बालाजी के जो प्रसादम में मिलाया जाने वाला घी है उसमें अलग अलग तरह की चीज़ों की मिलावट की वजह से पूरे सनातन धर्म के जो संत हैं वो आक्रोशित हैं। और अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि षड्यंत्र और प्रपंच का डटकर मुकाबला करना होगा और इसके लिए सबको एक होने के लिए उन्होंने कहा है। वो खुद 9 दिन के मौन व्रत पर जा रहे हैं और इसको लेकर तमाम हिंदू समाज में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। और ये आक्रोश जायज़ है क्योंकि ये न केवल सेहत के साथ खिलवाड़ है, आस्था के साथ खिलवाड़ है, श्रद्धा के साथ खिलवाड़ है, भक्तों की भक्ति के साथ खिलवाड़ है, उन तमाम लोगों के साथ खिलवाड़ है जो मन साफ रखकर और ये सोचकर अपने भगवान को, अपने इष्ट को प्रसाद चढ़ाते हैं कि वो जो चढ़ा रहे हैं वो भोग पवित्र है, पाक है, लेकिन उनके साथ धोखा हो जाता है, उनके साथ षड्यंत्र हो जाता है। और इस तरह का षड्यंत्र करने वाले लोगों को सजा देने की मांग की जा रही है। और तमाम जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म को मानने वाले संत हैं, महात्मा हैं, लोग हैं, वो इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और चलिए इसी पर हम और भी ज्यादा बातचीत करने की कोशिश करते। देखिए, रोष है, गुस्सा है और वो गुस्सा जायज़ है और इसलिए भी चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है कि अब इसके आगे क्या, क्योंकि इस तरह की अगर गलतियां हो रही हैं, इस तरह की साजिशें हो रही हैं, तो इसके खिलाफ जो जिनके साथ ये सब किया जा रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, उन्हें अब किस तरह के कदम उठाने की आवश्यकता है। चलिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा जी धर्मगुरु हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य मनोज शुक्ला जी धर्मगुरु हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रांशु महाराज जी धर्मगुरु हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आचार्य डॉक्टर विपिन जोशी हिंदू धर्मगुरु हैं, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पावन धरती उत्तराखंड की, और जाहिर सी बात है हमारा धर्म ऐसा है जो दुनिया में अलग अलग कोनों में जाना जाता है, पहचाना जाता है। करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो हमारे धर्म को मानते हैं, लेकिन सनातन धर्म को मानने वालों के साथ इस तरह का धोखा, खिलवाड़ जो हुआ, जिसके बाद आप लोग वाकई गुस्सा हैं। और न केवल आप लोग, आम जनमानस जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, हर कोई गुस्से में है कि आखिर उनकी आस्था के साथ, उनकी श्रद्धा के साथ, जिस भाव से वो प्रसाद चढ़ाते हैं उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो क्यों ना आवाज उठेगी। विपिन जोशी जी निश्चित, हाँ जी, निश्चित रूप से मैं इस कृत्य की घोर निंदा करता हूं। और जो भी ये सनातन धर्मावलंबियों की जो श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की एक किस्म से हत्या है, क्योंकि अनजाने में जिस व्यक्ति ने भी प्रसाद लिया उसे तो मालूम नहीं था, वो तो बेचारा श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ प्रसाद ग्रहण कर रहा था और उसको उसने और अन्य सैकड़ों लोगों को वितरित भी किया, वहां से खरीद करके ले जा करके। और जब ये पता चला कि इसमें जो है मछली का तेल मिला हुआ है या इसमें जो है फैट मिला हुआ है, तो निश्चित रूप से इससे हम सबकी जो श्रद्धा है, हम सब जो लोगों का जो विश्वास है, हमारी जो आस्था है, उस पर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। और निश्चित रूप से ये अपराध करने वाले जितने भी लोग हैं, इनको चिन्हित करके इनको कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए, ताकि कल को कोई और इस प्रकार का जो व्यक्ति है इस प्रकार का दुस्साहस ना कर सके, जो दूसरों की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ जो है इस प्रकार से जो मैंने कहा एक किस्म से वो हत्या ही कर दी उन्होंने, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की। तो यहाँ पे जो है अन्य लोग दुस्साहस आगे ना कर सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक ऐसी नजीर बने कि आगे जो है दूसरा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का दुस्साहस ना कर सके, उसे कठोर से कठोर सजा दी जाए। सबसे पहले उनको चिन्हित किया जाए और उसके बाद कठोर से कठोर सजा उन्हें दी जानी चाहिए। मंदिर के प्रसाद को अपवित्र करने का काम जिस एजेंसी ने, जिस कंपनी ने किया, उसको घोर दंड मिलना चाहिए। और उसके अलावा अब पश्चाताप करने की बात कही जा रही है। जोशी जी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि अब प्रायश्चित करना पड़ेगा क्योंकि हमने भी गलती की है अनजाने में। हाँ देखिए, असल में जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का सुझाव है, तो मुझे लगता है कि वो बुरा नहीं है, क्योंकि उन्होंने 9 दिन की साधना का एक सुझाव दिया है। और हमारी वहाँ जो शास्त्रीय परंपरा है, जो हमारी जो धार्मिक परंपरा है, उसमें भी अगर मान लीजिए कोई गलती होती है, कोई जाने अनजाने में जैसे भी हो जाए, तो उसका प्रायश्चित करने का विधान है। तो निश्चित रूप से 9 दिन की साधना करके आगे, आप जानते हैं 3 तारीख से नवरात्रे भी आ रहे हैं, तो चाहे नवरात्रों में, और वो भी दुर्गा नवरात्रे हैं, तो इस समय भी लोग जो है अपना इस पे प्रायश्चित भी कर सकते हैं। और प्रायश्चित के साथ साथ मैं ये कहूंगा कि हम लोगों को जागरूक करें, लोगों को जो है उन्हें समझाएं कि किस तरीके से हमारे सनातन के साथ जो है इस प्रकार की छेड़छाड़ होती है, किस प्रकार से जो धर्म विरोधी तत्व हैं
हो सकता है कि वो हमारे धर्म में भी जुड़े हों, जो छोटे से लाभ के लिए। इसमें सबसे बड़ा जो छेद है वो तो यही दिखाई देता है, 300 350 रुपए किलो में कहाँ से देसी घी मिल जाएगा? क्योंकि जो देसी घी है, अगर जो सही प्रमाणिक और एकदम शुद्ध देसी घी है तो 1000 रुपए किलो, 800 रुपए किलो से कम तो मिल ही नहीं सकता है। तो इसका जो आपका सबसे बड़ी जो कमी है या जो सबसे बड़ी गलती है वो घी की खरीद से ही दिखाई देती है, क्योंकि जो घी इतना सस्ता खरीदा गया है कि उस मूल्य में घी बन ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि तिरुपति बालाजी जो मंदिर देवस्थानम है वो तो इतना बड़ा ट्रस्ट है, इतने बड़े संसाधन हैं, तो उन्हें जो है किसी भी प्रकार से गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहिए। और कम मात्रा में प्रसाद चढ़ा दीजिए, लेकिन शुद्ध देसी प्रसाद हो, उसमें किसी तरह की अपवित्रता ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए। जोशी जी, आ रही हूँ वापस आपके पास। बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं, पंडित रामचंद्र शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, मनोज शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, चंद्रांशु महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। पंडित रामचंद्र शर्मा जी, आपका क्या कहना होगा इस तमाम पूरे मसले पर, इस पूरे मुद्दे पर? क्योंकि जिस तरीके से वाकई एक खेल खेला गया है और कुछ मुनाफा कमाने के लिए खेला गया, हर एक पॉइंट है। अभी जो जोशी जी ने कहा कि आप देखिए कि अगर आपको वहां पर जो प्रसाद दिया भी जा रहा है वो इतने कम पैसों में दिया जा रहा है, तो उसमें घी की मिलावट होगी। एक पॉइंट यहाँ पर मैं अपनी बात तो आप इस पर रखिए, एक बात मैं भी आप तीनों के सामने रखूंगी, आगे आप अपनी बात रखिएगा कि कई मंदिरों में आप बाहर से अगर कुछ अपने घर से बना हुआ ले जाके चढ़ाने दें तो वहां पर अलाउड नहीं होता। वहां पर आपका बैग बाहर रखवा लिया जाता है, आपके फोन बाहर रखवा लिए जाते हैं, हर एक चीज आपकी बाहर रखवा ली जाती है। इवन आप कुछ चढ़ाने भी जाते हैं तो वो आपको मना कर दिया जाता है कि आपको अंदर से ही लेना पड़ेगा। इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, रामचंद्र शर्मा जी। देखिए, ये जो भी दुष्कृत्य हुआ है सनातन धर्म के साथ घोर षड्यंत्र है जी। हमारे यहाँ पर व्यवस्था है कि मंदिर के अंदर जितने भी पुजारी अर्चक वो सब ब्राह्मण होना चाहिए और सेवादार जितने भी हैं वो सब सनातनी होना चाहिए। दूसरा ये है कि इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए आगे हमें ध्यान देना चाहिए। और जो ये भी जो कृत्य हुआ है, ज्ञाता ज्ञात, भुक्ता भुक्त, पीता पीत, ये सकल दोषों के निवारणार्थ जो है देश के अंदर प्रायश्चित महायज्ञ होना चाहिए। और जिन जिन लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया है उनको पंचगव्य का प्राशन कराना चाहिए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है सनातनियों के साथ। और इस प्रकार का कार्य देखिए दूसरे मंदिरों के लिए भी ये जो है सबक की बात है। जहाँ जहाँ हमारे बड़े मंदिर हैं वहाँ पे प्रसाद जो है भक्त स्वयं अपने घर से बना कर ले जाएं। और वहाँ के जो शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं वो पुजारी और अर्चक सब ब्राह्मण होना चाहिए और सेवादार जो है सभी सनातनी हिंदू होना चाहिए। अभी जो ये मंदिर में जो तमाम ईसाई लोग जो हैं और भी जो है हमारे साईं मंदिर में मुसलमान लोग जो है शासन प्रशासक के रूप में बैठे हुए हैं, उन्हें तत्काल जो है हटाकर जो है सनातनियों को जो है उनकी पदस्थापना करना चाहिए। और जितने भी देश के अंदर धर्मस्थल हैं उन्हें ये बालाजी के मंदिर में जो घटना हुई है उससे सबक लेना चाहिए। ये सबक का विषय है। और जिन लोगों ने भी ये दुष्कृत्य किया है उन्हें फांसी की सजा दी जाना चाहिए। और केंद्र सरकार को भी इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए। देश के सभी धर्माचार्यों को बैठकर एक प्रायश्चित महायज्ञ का आयोजन नवरात्र के अंदर करना चाहिए। और प्रायश्चित महायज्ञ के माध्यम से लोगों को जब पंचगव्य का हम प्राशन कराएंगे, पंचगव्य से शरीर की शुद्धि होती है। और वहीं तुलसी के अंदर जिस मंदिर में भोग के अंदर तुलसी नहीं चढ़ती हो वहां तुलसी का प्रयोग करें। तुलसी सर्वशुद्ध है और सभी पापों का नाश करने वाली है। इसलिए मेरा जो है मंदिर प्रशासन के लोगों से भी जो है ये कहना है कि मंदिर के अंदर भक्त स्वयं प्रसाद अपने घर से बनाकर ले जाएं। और वहाँ पे जो है तिरुपति बालाजी के अंदर एक बड़ी गौशाला होना चाहिए। जिस प्रकार से पथमेड़ा में गौशाला है ऐसी स्वयं की गौशाला वो निर्मित करें। और बाहर के जो दुकानें हैं उनसे ना लेते हुए जो अंदर मंदिर ट्रस्ट है वही प्रसाद को बनाए
तो बेहतर है। हालांकि वही प्रसाद को बनाए, गौशाला वही घी भी निर्मित बनना करें चाहिए, अगर और घी में वही हम प्रसाद का बनाते निर्माण हैं। करें जी जी। और वो प्रसाद जो है भक्तों को दे, तभी जो है सनातन धर्मी सुरक्षित रह सकते हैं। अन्यथा सनातन धर्मियों के साथ जो ये वरना इस तरह का कुठाराघात हुआ खिलवाड़, इस है, तरह का जो षड्यंत्र होता रहेगा। हुआ ठीक है गुरुजी, उसके लिए एक रामचंद्र केंद्र शर्मा जी, सरकार एक थोड़ा सा कमेटी रुकना होगा। बाकी पंडित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी थोड़ा सा समय देना होगा, क्योंकि समय मेरे पास थोड़ा कम है और इसी के साथ मुझे आगे बढ़ना होगा। आचार्य मनोज शुक्ला जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जय श्री राम, जय माता की। जैसे जय कि माता हमको की, जय जानकारी श्री राम। मिली है पंडित कि जी बताइए। तिरुपति बालाजी जैसे प्रतिष्ठित और भारत देश अपितु विश्व विख्यात मंदिर में इस तरह की जो घटना हुई है वह बड़ी ही निंदनीय है। और जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है, चाहे वो मंदिर के बाहर के हो, चाहे मंदिर से जुड़े हुए हो, यह एक घोर निंदनीय कार्य है, अपराध का कार्य है। हम जितने सनातन धर्मावलंबी हैं इस बात का ज्यादा ही विरोध करते हैं। मन में पीड़ा है कि भगवान को भोग लगाने वाले, भगवान के प्रसाद ग्रहण करने वाले हमारे सनातनियों का इस तरह से हमको दुखद घड़ी की सामना करना पड़ा। लेकिन मैं उन समस्त सनातनी बंधुओं से भी आग्रह करना चाहूंगा, गलती केवल एक पक्ष की नहीं मानी जाती, गलती दोनों पक्ष की है। आज हमने अपने घर में गाय पालना बंद कर दिया है, गाय लावारिस घूम रही है, तो हम खुद गाय नहीं पाल रहे हैं तो शुद्ध दूध, शुद्ध दही और शुद्ध घी की उम्मीद हम कैसे दूसरों की दूसरों से खरीदे हुए सामग्री से हम उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ गलती 1% हमारी भी है। हम यदि अपने घर में गाय पाले, अपने मंदिर में गाय पाले, गौशाला का संचालन करें, वहां से जो दूध प्राप्त होता है, जो दही प्राप्त होता है, हम अपने श्री विग्रह में, अपने मंदिरों में, अपने घर की पूजा कार्य में यदि उसका उपयोग करें तो ही हम शुद्धता की बात कर सकते हैं। हालांकि जिन्होंने यह अपराध किया है वह घोर दंडनीय अपराध है, उनको दंड मिलना चाहिए और ऐसा सबक उनको सिखाना चाहिए कि उनसे कोई दूसरा जो है इस तरह का कृत्य न करे। लेकिन इसमें हमारी भी अपनी सहभागिता की हो। आज गौ माता जो है दर दर भटक रही है, उनको भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। कुछ गोवंश तो कहीं और ले जाकर के उनका वध किया जाता है। इस तरह के कार्य यदि हमारी नजर के सामने हो रहे हैं तो इसमें हम सनातन धर्मावलंबी भी जागृत हो, अपने घर में गाय पाले और गाय पाल करके यदि अकेले नहीं पाल सकते तो समूह में, मोहल्ले वाले यदि 10-10 गाय रखें। इसमें शासन प्रशासन से भी हमारा विशेषकर अनुरोध है, यदि कि आप हर तरह से हर कार्य में, हर क्षेत्र में सब्सिडी प्रदान कर रही है सरकार, यदि गोपालकों को सब्सिडी दे और यह अनिवार्य कर दे कि हर व्यक्ति को, हर परिवार को 2 गाय पालना है, 4 गाय पालना है, 10 गाय, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने यह किया है कि गोपालकों को प्रति माह या प्रति सालाना इतना रुपए जो है सहयोग राशि प्रदान किया जाएगा। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है और इस तरह के कार्य यदि शासन प्रशासन के द्वारा सहयोग किया जाता है तो हम आगे जाकर की शुद्धता आदि की बातों पर बहुत ज्यादा गौर कर सकते हैं। और हम यह चाहते हैं कि हमारे मंदिर इत्यादि में भगवान को भोग लगाने के लिए जो सामग्री बने वह अति शुद्धता से बने, और उसे सुनिश्चित करना होगा। अब वो वक्त हो चला है कि जब आप किसी पर भी आंख मूंद के भरोसा नहीं कर सकते कि जो सामान प्रसादम के लिए सप्लाई हो रहा है या किसी भी मंदिर में चढ़ावे के लिए जो भोग बन रहा है उसके लिए सप्लाई हो रहा है वो शुद्ध है भी या नहीं। ये बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। चंद्रांशु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत आपका। चंद्रांशु जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले में? मैं अपनी निगाह से 2 लोगों को दोषी मानता हूँ जी। सबसे पहले दोषी मानता हूँ तिरुपति जी के जो ट्रस्टी लोग हैं और जिनके इंटरफेयर से ये सामग्री आती है, उनको दोषी मानता हूँ। बहुत अच्छा मुद्दा लोगों ने उठाया है। लगभग 16 से 20 लीटर के करीब जब दूध होता है तब जाकर के 1 लीटर घी कहीं बन पाता है। 300 रुपए लीटर, 60 रुपए 70 रुपए लीटर दूध चल रहा है तो 300 रुपए किलो इनको कहां से घी मिल रहा था? ये देश के बाहर लंदन में ट्रस्टी लोग नहीं रहते। 100 करोड़ से ऊपर कहीं हिंदू जनमानस की भावना बालाजी सरकार के साथ जुड़ी हुई है और उनके भावना के साथ खिलवाड़ करने का कृत्य अगर किसी ने किया है तो बालाजी ट्रस्ट ने किया है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाया है। इसलिए दंडात्मक कार्यवाही ट्रस्ट के साथ में ही होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात कि जो एजेंसी घी उपलब्ध करवा रही थी उनको भी पता था कि करोड़ों करोड़ों हिंदू जनमानस की भावना इससे बालाजी सरकार से जुड़ी हुई है, उसकी शुद्धता पवित्रता की गारंटी किस प्रकार से होना चाहिए। तुच्छ लाभ के लिए उन्होंने ऐसा जघन्य पाप किया है और करोड़ों
बालाजी सरकार के भक्तों को पथभ्रष्ट करने का काम किया है, ऐसे पापात्मा को, ऐसे दुराचारी को फांसी की सजा ही होनी चाहिए। हमारी जो सहिष्णुता है, हमारी जो सहजता है, कहीं ना कहीं बार बार झुकने का, बार बार माफी देने का जो काम है ना कहीं हम लोगों के अभिशाप बन रहा है हम लोगों के लिए। अगर इसी तरह हम लोग सहते रहें तो सचमुच है कि आने वाले दिनों में वो दिन नहीं कि जब मांस मदिरा हमारे घर तक ये न पहुंचाएं या न भेज रहे हो सकता हम जान ना पा रहे हो। तो ये जो षड्यंत्र चल रहा है ये षड्यंत्र का हिस्सा है। हम अभी तो प्रायश्चित करके अपने पाप को धो लें या शुद्ध हो लें, पंचगव्य इत्यादि जो अनुष्ठान हमारी साधना पद्धति है, पर उसके बाद भी ये बार बार कुकृत ऐसा करें, इससे पहले इनके फंड को कुचलना ज्यादा जरूरी है। ट्रस्ट के जो लोग इस कार्य में संलिप्त थे उनको भी दंड मिलना चाहिए, और जो एजेंसी ऐसे पाप को कर रही थी उसको भी तुरंत न्यायालय के द्वारा हो, प्रशासन के द्वारा हो, या स्वयं अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हिंदू समाज जागृत होकर के आगे बढ़ करके और इन पर दंडनात्मक कार्यवाही करे, इनको इनकी भाषा में समझाए, ये बार बार हमारे साथ कुचक्र न रच सके, षड्यंत्र करके हमको पथभ्रष्ट न कर सके, धर्म भ्रष्ट न कर सके। इसके लिए जरूरी है इनके फन को कुचला जाए और चिन्हित करके ऐसे लोगों को चौराहे चौराहे नंगा करके इनको दंड सुनना चाहूंगी, क्या 9 दिन उन सभी को उपवास करना चाहिए, साधना करना चाहिए जिन्होंने इस प्रसाद का भोग किया है या इस प्रसाद को चढ़ाया है? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ हर चीज का प्रायश्चित है। अगर अनजाने में कुछ गलती हुई है उसके लिए प्रायश्चित दिया हुआ है। निश्चित तौर करोड़ों बालाजी सरकार के भक्त जो गए हैं, सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले इस तरह का प्रायश्चित करें। मनोज जी, शास्त्रों में किसी भी जाने अनजाने गलती के लिए, त्रुटि के लिए प्रायश्चित कर्म दिया गया है। हर पूजन के बाद में हम जाने अनजाने किसी कार्य के लिए हम क्षमा याचना प्रार्थना करते हैं, तो हमारे परम आदरणीय धर्मशास्त्र धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो निर्देश, जो सलाह, जो मार्गदर्शन दिया है हर किसी के लिए अनुकरणीय है। और जिनने अभी पिछले विगत कुछ वर्षों में यदि तिरुपति बालाजी जाकर के प्रसाद ग्रहण किया है उनको यह प्रायश्चित स्वरूप, क्योंकि प्रायश्चित करने से मन में जो हर मंदिर पर किसी न किसी तरह के नियमों का पालन होना चाहिए, और जो सुझाव आपने दिया है वो भी बेहतरीन सुझाव है, क्योंकि इसके बाद सिद्धिविनायक से भी खबर आई थी कि वहाँ के पैकेट में भी चूहे पाए गए थे। रामचंद्र जी, हाँ देखिए, ऐसा है, मैंने चूहे पाए गए थे जी, जल्दी कहिए। देखिए ये चूहे की घटना तो खैर सामान्य घटनाएं हैं, हाँ। परंतु जो बड़ी घटना जो है तिरुपति बालाजी में हुई है उससे मेरा सर्वप्रथम मेरा निवेदन ये है कि वो जो जैसा कृत्य वहाँ हुआ है उसके लिए प्रायश्चित कर्म अत्यंत आवश्यक है। पूरे देश के धर्मावलंबी जो है उनका धर्म भ्रष्ट हुआ है, सनातन धर्म के साथ घोर अपराध हुआ है, और जो सनातन धर्म के साथ घोर अपराध करेगा उसके लिए केवल और केवल मृत्यु दंड है। धर्मशास्त्रों में कहा है कि ज्ञाता ज्ञात, भुक्ता भुक्त, पीता पीत, इन दोषों के परिहार के लिए ये जो है प्रायश्चित कर्म ही हमारे लिए सब कुछ है। देश के सभी धर्माचार्यों को इस विषय में मिल बैठ कर चर्चा करना चाहिए, और देश के जितने भी बड़े मंदिर है। प्रतिक्रिया में विपिन जोशी जी से ले लेती हूँ। जी विपिन जोशी जी। देखिए, मेरा ये सुझाव है, एक सनातन धर्म बोर्ड का गठन होना चाहिए जिसमें सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हों, और हमारे जितने भी मठ, मंदिर और विशेषकर तिरुपति बालाजी जैसे जो बड़े स्थान हैं इनमें पूरा का पूरा नियंत्रण जो है सनातन धर्म से जुड़े लोगों का ही होना चाहिए, क्योंकि जो पवित्रता, जो उसकी बारीकी है उसको सनातन से जुड़े लोग ही समझ सकते हैं। तो इनको एक तो जो सरकारी सिस्टम से ये अलग सिस्टम हो, और इसमें जो है सनातन धर्म को जानने वाले जो लोग हैं उनको ही जगह दी जानी चाहिए। ये सब प्रक्रिया में आए, गौशालाओं की बात की, ये जो आप लोगों ने चर्चा की है, बताया है, मार्ग दिया है, इस पर जब तक काम हो चंद्रांशु जी, तब तक आम जनता को प्रसाद में अपने घर का बना हुआ भोग लगाएं, किसी भी मंदिर पर जाएं, या आप क्या राय देंगे इस पर? काम शब्द घर से पवित्र, घर से हमारे यहाँ पहले से नियम है जी, हमारे यहाँ पहले से नियम है, देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता के समान पवित्र होकर के ही देवता का यजन पूजन करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर
भगवान को भोग लगाना है तो शुद्धता पवित्रता के लिए अपने हाथ से बनाई हुई सामग्री से ज्यादा विश्वसनीय तो कुछ नहीं हो सकती। नवरात्रि का पावन त्योहार आ रहा है और फिर कहीं कोई षड्यंत्र करे उससे ज्यादा अच्छा है कि अपने घर में ही हम खुद कहीं न ही कहीं अपने जो घरों शुद्ध में- वस्तु है उसका उपयोग करें। क्योंकि आपके घर में भी जो घी आ रहा है जरूरी नहीं कि वो भी शुद्ध हो, और इसीलिए हमारे साथ जितने भी आचार्य जी जुड़े हुए थे, महाराज जी जुड़े हुए थे, उन्होंने ये सुझाव दिया है कि हम गौशालाओं से या फिर गायों को हम खुद अपने घरों में पालें, गौशाला बनाएं, ताकि हमें शुद्ध पवित्र चीजें मिल सके और उन्हीं शुद्ध चीजों का हम भगवान के लिए प्रसाद बनाएं और भोग लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी हमारे साथ जुड़े और अपनी अपनी राय रखी। देखिए, हम मंदिरों में जाते हैं और मंदिर में जाकर हम प्रसाद चढ़ाते हैं। अगर घर पर भी बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं जो हमने पात्र लिया है वो साफ हो, जो भी सामग्री हम ले रहे हैं वो अछूती हो। लेकिन उसके बाद जब ऐसी जगहों पर जाके हम वो प्रसाद प्रभु को, भगवान को चढ़ाते हैं जिसमें मिलावट हो, और ऐसी मिलावट नहीं कि किसी कंकड़ मिट्टी पत्थर की मिलावट हो, मिलावट जानवर की चर्बी की, जो किसी भी तरह से कतई भी स्वीकार नहीं है, जिसे जो धर्म को मानने वाले हैं, तमाम धर्मावलंबी हैं, जिसे वो देखते नहीं हैं, जिससे वो दूरी बनाकर रखते हैं, वो चीज अगर उस प्रसाद में हो, और न जाने कितने लोगों ने उसका सेवन कर लिया होगा अनजाने, वो इस पूरे षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं, उनसे त्रुटि हो गई है, जिसको लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि 9 दिन उपवास कीजिए, साधना कीजिए, ताकि इसको हम अपने शरीर से निकाल पाए, एक पश्चाताप कर सकें। ये